अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी हफ्ता 20 अगस्त से असेंबली हल्का मुनगोड़ का करेंगे दौरा। 5 मंडल के 175 देहातों में पदयात्रा का मंसूबा, ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी। 20 अगस्त को राजीव गांधी की यौम पैदाइश तकारीब के तहत तेलंगाना में होंगे मुख्तलिफ प्रोग्राम। कांग्रेस के सीनियर लीडर हेमंत राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई तफसीलात। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे तेलंगाना का सरकारी तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया गया। 21 अगस्त इतवार की शाम सीआरपीएफ हुक्काम के साथ मीटिंग होगी और मुनगोड़ असेंबली हल्के में अवामी जलसे से भी करेंगे खिताब। बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने फिर जहर उगला, कहा हैदराबाद से कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को मारकर भगा दिया जाएगा। इश्तियाल अंगेज बयानात के बाद पुलिस ने राजा सिंह को किया गिरफ्तार। सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की रिहायशगाह और उसके आसपास के 20 से ज्यादा मुकामात के लिए तलाशी। अच्छे काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाता, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और दीगर पार्टी कायदीन का रद्द-ए-अमल। अमेरिका जाने वाले मुसाफिरों के लिए बड़ी खबर, मुसाफिरों को अब विजिटर वीजा हासिल करने के लिए तवील तरीन इंतजार करना पड़ेगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, तुर्क सदर एर्दोगान और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात। खित्ते के उमूर और दीगर मसाइल पर हुई बातचीत। और कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ, एहतियात जारी रखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अपील। हिंदुस्तान में कोविड के 15,754 नए केसेस। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 64,66,000 से ज्यादा लोग हलाक। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी हफ्ता 20 अगस्त से असेंबली हल्का मुनगोड़ का दौरा करेंगे। 5 मंडलों के 175 देहातों में पदयात्रा का मंसूबा तैयार किया गया है। ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों का रेवंत रेड्डी अमलन आगाज़ कर रहे हैं और पार्टी के तमाम मुकामी कायदीन से मुलाकातें करते हुए उम्मीदवार के इंतखाब और दीगर उमूर पर राय हासिल करेंगे। 20 अगस्त को राजीव गांधी की यौम पैदाइश तकारीब के सिलसिले के तहत तेलंगाना में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर हेमंत राव ने आज इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रोग्रामों के हवाले से तमाम तर तफसीलात से मीडिया को आगाह करवाया। राजीव गांधी का जन्मदिन है। मैं इससे पहले भी राजीव गांधी के नक्शे कदम पे चलते हुए देश भर में जो विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल स्पोर्ट्स मीट लगाया, वैसे ही कल राजीव गांधी के नक्शे कदम से चलते हुए सद्भावना निकाले हैदराबाद चार मीनार से लेकर सिकंदराबाद तक। और उसके साथ ही साथ कल जो सद्भावना रहेगा उसमें नौजवान बच्चों को अपकमिंग स्पोर्ट्स मैन को क्यों बोलते उनको स्पोर्ट्स को एनकरेज कर रहे थे। आज तक 17 बर्थडे को कितने लोगों को दिया जाएगा? 17 लोगों को, एक बॉय गर्ल को हर साल 1000 रुपये उनको फायदा करा। तो उनको आगे बढ़ने के वास्ते एक लड़की को 1000 रुपये, लड़के को 1000 रुपये, ताकि वो आगे बढ़ने के वास्ते। ये मेरा काम है। कल सभी लोग आना चाहिए बराबर। और उनको राजीव गांधी क्या क्या करे, 18 साल नौजवान को वोट का पावर दिया, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, साथ ही साथ टेलीकॉम और सॉफ्टवेयर आगे बढ़ा के सॉफ्टवेयर उसमें नौजवान बच्चे खवातीन कितने की हज़ारों लोग आज नौकरी पे चढ़े। यही नरेंद्र मोदी वादा करा, 2 करोड़ नौकरी एक को भी नहीं दिया। ये कांग्रेस का देन है। कल सभी लोग आना, कल 9 बजे सोमाजी गुड़े पे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे तेलंगाना का सरकारी तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अमित शाह 21 अगस्त को खुसूसी तैयारी के जरिए शाम 4 बजे के लगभग सीआरपीएफ के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में शिरकत करेंगे। शाम 6 बजे मुनगोड़ में बीजेपी के जलसे आम से खिताब करेंगे। इसी शब वो रामोजी फिल्म सिटी का भी दौरा करने वाले हैं और उसके बाद शमशाबाद नोवेटल होटल में पार्टी के अहम कायदीन से मुलाकात होगी। रात 10 बजे के करीब अमित शाह वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
पार्टी में अहमियत न देने पर बीजेपी की कायद और साबिक रुकन पार्लिमान विजय शांति ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है और कहा कि वो सरगर्म रोल अदा करना चाहती हैं, मगर पार्टी क़यादत ने उनके रोल का तयन नहीं किया और न उनकी खिदमात ली जा रही हैं। विजय शांति ने कहा कि वजूहात वो खुद नहीं जानती, बल्कि मीडिया के नुमाइंदों को चाहिए कि वो बीजेपी की क़यादत से इस सिलसिले में सवालात करें। खातून IAS ऑफिसर सुष्मिता सभरवाल ने बिल्किस बानो इस्मत रेजी और कत्ल में मुलविस मुजरिमीन को रिहा कर देने पर अपनी जानिब से सख्त रद्द अमल का इजहार किया और कहा कि हम खुद को आज़ाद कौम कहते हैं और हम बिल्किस बानो के आज़ाद माहौल में सांस लेने के हक़ को छीन नहीं सकते। उसके ट्वीट की मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जा रही है। बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने फिर एक मरतबा जहर उगला और कहा कि मुनव्वर फारूकी को मारकर हैदराबाद से भगा दिया जाएगा। मुनव्वर फारूकी कॉमेडी शो को हुकूमत की जानिब से मंजूरी देने की इन्होंने सख्त मजम्मत की और कहा कि मुबैना तौर पर हिंदू देवी देवताओं की तौहीन करने वाले मुनव्वर को कॉमेडी शो की इजाज़त देते हुए तेलंगाना हुकूमत ने मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाया, जिसका TRS को नतीजा देखना पड़ेगा। इस दौरान पुलिस ने राजा सिंह को हिरासत में ले लिया। माधापुर में 20 अगस्त को मुनव्वर फारूकी का शो तय है। इससे कबल ही राजा सिंह के इश्तियाल अंगेज बयानात को देखते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद राजा सिंह को पुलिस ने बुलारम पुलिस स्टेशन को भी मुंतकिल कर दिया है। इस मौके पर राजा सिंह ने पुलिस से बहस व तकरार भी की। तेलंगाना फोटो जर्नलिस्ट यूनियन की जानिब से रविंद्र भारती हैदराबाद में तस्वीरी नुमाइश शुरू हो गई है। एक हफ्ते तक ये नुमाइश जारी रहेगी। भास्कर इस यूनियन के सदर हैं, जबकि इस तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह TRS के रुकन पार्लिमान संतोष कुमार और मीडिया अकेडमी तेलंगाना के चेयरमैन अलम नारायणा ने किया। रोजनामा सियासत से शेख निजामुद्दीन लेख ने नुमाइंदगी की और अलम नारायणा और रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ से मुलाकातें भी की। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और इसी मुनासिबत से तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया गया है। 19 ప్రపంచ ఫోటోగ్రఫీ దినోత్సవం సందర్భంగా 2014 తెలంగాణ వచ్చినప్పటి నుంచి దాదాపుగా 8 ఏళ్ల పాటు ఈ ఉత్సవాన్ని తెలంగాణలో ఘనంగా జరుపుతున్నారు. తెలంగాణ ఫోటో జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ తరఫున ప్రతి ఏటా ఈ ప్రదర్శన జరుగుతున్నది. తెలంగాణ ఒక హ్యాపెనింగ్ స్టేట్, అంటే అన్ని రకాల ఒక యాక్టివిటీస్ జరగడం, వ్యవసాయం అభివృద్ధి చెందడం, అంతటా నీటిపారుదల వ్యవస్థలు రావడం, దాంతో వచ్చే ఒక వాతావరణాన్ని చిత్రించడానికి దీన్ని ఈ ఫోటోగ్రఫీలో చాలా వరకు ఉపయోగించుకున్నాను. తెలంగాణ జీవితంలో వచ్చిన చాలా మార్పులు, అంటే ఈ మార్పులన్నిటి ప్రతిబింబంగా ఇక్కడ అన్ని చూసినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. పచ్చని పల్లెలు MNJ कैंसर हॉस्पिटल हैदराबाद में GHMC की मेयर जी विजयलक्ष्मी ने बेवे तकसीम के मरीजों और उनके रिश्तेदारों से मुलाकातें की, कैफियत दरियाफ्त की और इस मौके पर उनके मसाइल की भी समाअत की। दिल्ली पब्लिक स्कूल नाचाराम कैंपस में MP संतोष कुमार ने हरितहारम के तहत शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर दीगर शख्सियात और स्कूली तलबा की भी कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने जश्न आज़ादी तकारीब के सिलसिले के तहत शहर हैदराबाद में वाक़ सिशो विहार में मेवाजात तकसीम किए। इस मौके पर दीगर अफसरान भी चीफ सेक्रेटरी के साथ मौजूद थे। राजन्ना सिलसिला ज़िला के गंभीरावपेट में वाक़ KG2 PG कॉलेज स्टेडियम में यौम आज़ादी हिंद की डायमंड जुबली के तहत फ्रीडम क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें टेस्को ऐप चेयरमैन के रविंदर राव, सदर ज़िला TRS T आगया के अलावा 2 मंडलों के दीगर सियासी कायदीन ने भी पूरे जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। ఊహించినటువంటి అంటే నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. 1983-84 సంవత్సరాల టైంలో నేను ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ చేసిన ఇదే గ్రౌండ్లో ఇదే కాలేజీలో 2 సంవత్సరాలు ఉన్నా. కానీ నేను కళ కూడా ఊహించని ఒక పెద్ద పెను మార్పు, అట్లాంటి ఇంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి KG2 PG కాలేజ్ ఇది స్కూల్ సముదాయము ప్రారంభించుకొని దీంట్లో ఇంత పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి క్రికెట్ గ్రౌండ్లో ఇది క్రికెట్ ఆడుకుంటున్నామంటే అది మన KTR గారి చలవనే. నిజంగా వారు KTR గారు మన కాన్స్టిట్యున్సీ పట్ల ఎంత బాధ్యతగా హైదరాబాద్ లాంటి ప్లేస్లో లేనటువంటి స్టేడియాలు నిర్మించి స్కూళ్ళు నిర్మించి हैदराबाद के अमरपेट इलाके में वाक़ एक प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस की अदायगी के मामले को लेकर एक तालिब इल्म ने प्रिंसिपल के कमरे में अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़कर खुदकुशी की कोशिश की। इस दौरान कमरे में मौजूद दीगर अफराद भी झुलस गए, जिसमें प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एक तलबा यूनियन लीडर भी शामिल हैं। शदीद ज़ख्मी अफराद को गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया। इनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई। उन्हें बेहतर इलाज के लिए सिकंदराबाद इर्शादा हॉस्पिटल में मुंतकिल करने की इत्तला है। रामनतापुर के एक तालिब इल्म वेंकटाचारी ने कॉलेज अमरपेट में अपना इंटर मुकम्मल किया। वो एक हफ्ते से
टीसी के लिए कॉलेज के चक्कर काटता रहा क्योंकि उसे एमसेट काउंसलिंग में हाजिर होना था, लेकिन प्रिंसिपल ने कहकर टीसी देने से इनकार कर दिया कि 16,000 रुपये फीस वाजिबुल अदा है। आज वो तलबा यूनियन के कायदीन के साथ कॉलेज पहुंचा। टीसी को लेकर प्रिंसिपल अशोक रेड्डी और तलबा यूनियन लीडर संदीप के दरमियान झगड़ा हुआ। इस दौरान तालिब इल्म ने अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर प्रिंसिपल को खौफजदा करने की कोशिश की, लेकिन आग इत्तेफाकी तौर पर लग गई। इस वाक़े में स्टूडेंट यूनियन लीडर संदीप, तालिब इल्म वेंकटाचार्य और प्रिंसिपल अशोक रेड्डी और एओ जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। कॉलेज के अहाते के साथ साथ प्रिंसिपल के कमरे की सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ले ली गई। इस वाक़े पर कॉलेज के तलबा और अमले से पूछताछ भी की जा रही है। యూనియన్ వాళ్ళని ఆ సందీప్ అనే అతన్ని వాళ్ళని ఒక గ్యాంగ్ ఒక 10 మంది దాకా వచ్చారు. సార్ రూమ్లో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళందరూ. ఒక అబ్బాయి పెట్రోల్ తీసుకొని ఇట్లా వెళ్తున్నాడు. నేను అక్కడ నుంచి వచ్చి బాటిల్ గుంజుకుందాం అనే లోపు వీళ్ళిద్దరు వచ్చారని నేను మీరు వెళ్ళిపోండి రా ఇక్కడ నుంచి గొడవ మీరు వెళ్ళిపోండి అని అన్నాను. అనే లోపే వీళ్ళ నాని నేను వెనక్కి మళ్ళీ లోపే అక్కడ అంతా रियासत तेलंगाना के बोरिंग पार्थी इलाके में पुलिस की एक तेज़ रफ्तार कार और बाइक के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। टू व्हीलर पर जाने वाला शख्स इस हादसे में ज़ख्मी भी हो गया। सीसीटीवी फुटेज में हादसे का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। और भाई नाज़रीन, रुख करेंगे चंद अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों की जानिब। आज जुमे की सुबह CBI ने दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की रिहाइशगाह और उनके आसपास के 20 से ज़्यादा मुकामात पर छापे मारे। CBI हुकाम ने कहा कि तलाशी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी शराब घोटाला मामले में बेकायदगी को जारी तहकीकात के सिलसिले में की जा रही है। सिसोदिया ने कहा कि उनके घर की तलाशी ली गई। CBI हुकाम की वो मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में अच्छा काम करने वालों को इस तरह हिरासा करना बदकिस्मती की बात है। तालीम के मैदान में जो कुछ किया जा रहा है इसे कोई नहीं रोक सकता। जबकि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि मुल्क में 75 सालों में जिसने भी अच्छे काम किए उसे रोका गया, इस वजह से मुल्क पीछे रह गया है, लेकिन दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं दिया जाएगा। केजरीवाल ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया की रिहाइशगाह पर CBI के छापे के बाद ट्वीट किया और मरकजी हुकूमत पर तनकीदें की। आम आदमी पार्टी के लीडर सूरज भारद्वाज ने कहा कि हम CBI छापों से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन तहकीकाती एजेंसी को ये बताना चाहिए कि आखिर उन्हें मनीष सिसोदिया के घर से क्या मिला। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि CBI का केस दर्ज किया गया है। CBI के छापे पहले भी मारे गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय तक में छापे मारे गए, उप मुख्यमंत्री के यहाँ पहले CBI जा चुकी है। सवाल यह है मिला क्या। अब तक किसी केस में अगर कुछ मिला हो तो ये बताएं। जब छापा पड़ता है, CBI जाती है, हर जगह खबर चलती है, हर जगह सवाल उठते हैं, बीजेपी वालों को मौका मिल जाता है भ्रष्टाचारी कहने का, मगर निकलता कुछ नहीं है। आज देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे, पहले पन्ने पे भारत देश के दिल्ली शहर के शिक्षा मॉडल की चर्चा हुई है। उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी का एक फोटो छपा है पहले पेज पे, और पूरे देश के, पूरी दुनिया के भारतीयों के अंदर इतनी अच्छी फीलिंग है कि आज देश का नाम अमेरिका के अंदर रोशन हो रहा है। और देश में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री जी उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस शिक्षा अमेरिका जाने वाले मुसाफिरों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल अमेरिका जाने वाले मुसाफिरों को विजिटर वीज़ा हासिल करने के लिए तवील इंतज़ार करना पड़ेगा। अमेरिकी महकमा ख़ारजा की वेबसाइट के मुताबिक नई दिल्ली में अमेरिकी कौंसल खाने में वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए आने वालों का औसत इंतज़ार का वक्त 522 दिन और स्टूडेंट वीज़ा के लिए 471 दिन का है। अगर आप जगह तब्दील करते हुए मुंबई से अमेरिका के लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट लेते हैं तो औसत इंतज़ार का वक्त विजिटर वीज़े के लिए 517 दिन और स्टूडेंट वीज़े के लिए 10 दिन और तमाम नॉन इमिग्रेंट वीज़ों के लिए दिल्ली में 198 दिन और मुंबई में 72 दिन का वक्त लग सकता है। अमेरिकी सिफारत खाने ने कहा कि महकमा ख़ारजा तारिकीन वतन और गैर तारिकीन वतन दोनों के लिए कानूनी सफ़र की सहूलतें फराहम करने के लिए पुरज़म है। ताहम कहा गया कि वीज़ा के इंतज़ार के औक़ात और बैकलॉग्स को कम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसमें नए मुलाज़िमीन की ऑन बोर्डिंग और तरबियत भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान मुलाकात हुई। इस मुलाकात को इसलिए अहमियत हासिल है क्योंकि रूसी मकबूजा पावर प्लांट की सिक्योरिटी के हवाले से तशवीश और फ़िक्रमंदी बढ़ गई है। पेश है तफसीलात।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी शहर लफीफ में सहफ़रीक़ी मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान यूक्रेन बहरान को ख़त्म करने, कैदियों के तबादले और अनाज मुआहदे के तहत यूक्रेनी गंदम की अव्वलीन बरामद, मज़ीद 2 बहरी जहाज बरामद करने के मुआहदे से पैदा मुस्बित सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने पर गौर किया गया। यूक्रेन के मगरबी शहर लफीफ में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के बाद यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने एंटोनियो गुटेरेस से कहा है कि वो रूसी मकबूजा ज़ापोरिजिया जौहरी पावर प्लांट की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को इस स्ट्रैटेजिक शय की सलामती को यकीनी बनाने, इसको फौजी मकासद के इस्तेमाल से रोकने और रूसी फौज से मुकम्मल आज़ादी दिलाने के लिए काम करना चाहिए। गुटेरेस ने कहा कि उन्हें जौहरी प्लांट में और उसके अतराफ की सूरत हाल के हवाले से सख्त तशवीश लाहक है। उन्होंने मजीद कहा कि इस कारखाने को किसी भी फौजी कार्रवाई के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जावेरिया को खालिसतन शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर दोबारा कायम करने और इस इलाके के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक मुआहदे की भी फौरी ज़रूरत है। गुटेरेस ने लफीफ के दौरे के मौके पर वहां मौजूद तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के साथ भी सहफ़रीक़ी बातचीत की। तुर्की के सदर ने यूक्रेन की खुलकर हिमायत का इजहार किया और खबरदार किया कि हमलावर रूसी अफवाज के ज़ेर कब्जा यूक्रेन का ज़ापोरिजिया जौहरी बिजली घर और एक चेरनोबिल ऐसी तबाही के खतरे से दो चार हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें तशवीश है, हम एक और चेरनोबिल नहीं चाहते। तीनों रहनुमाओं की मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब एक रोज कबल ही नाटो के सरबराह ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस की जौहरी तवानाई एजेंसी यानी IAEA को ज़ापोरिजिया जौहरी पावर प्लांट का फौरी मुआयना करना जरूरी है। मॉस्को और कीव इस जौहरी पावर प्लांट पर गोलाबारी करने का एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। इस सूरत हाल के सबब जौहरी तबाही का खतरा भी लाहक हो गया है। यूक्रेनी सदर की वेबसाइट के मुताबिक ज़ेलेंस्की और गुटेरेस यूनाइटेड नेशंस की जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के ज़ापोरिजिया जौहरी पावर प्लांट के मिशन से रजामंद हो गए। मॉस्को ने ताहम यूनाइटेड नेशंस की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि रूसी मकबूजा पावर प्लांट के अतराफ से फौज को हटाने की अक़वाम मुत्तहिदा की अपील नाकाबिल क़बूल है। तीनों रहनुमाओं की मुलाकात से कबल ज़ेलेंस्की ने एर्दोगान के साथ बाहमी बातचीत की। रूस की फौजी कार्रवाई शुरू होने के बाद से एर्दोगान का यूक्रेन का ये पहला दौरा था। अनकरा के मॉस्को और कीव दोनों ही के साथ अच्छे ताल्लुकात है। इसने जंग में सिफारती कोशिशों में अब तक अहम किरदार भी अदा किया है। ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात के बाद एर्दोगान ने बातचीत में कहा कि तुर्की इस तनाज़े में यूक्रेन की हिमायत में पुख्ता अज़्म के साथ कारबंद है और वो जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि हम बहरान का हल तलाश करने की कोशिशें जारी रखेंगे और इस ज़िमन में यूक्रेन के दोस्तों के शाना बशाना है। तुर्क रहनुमा ने कहा कि उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ दो तरफा इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने और बाहमी ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादले। उन्होंने कहा कि हमने जंगी कैदियों के तबादले और सिलसिले में अपने इक़दामात पर बातचीत की और हम पुतिन के साथ भी इस बारे में मुज़ाकिरात करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत TV। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के नए केसेस की तादाद में तकरीबन 1/4 कमी आ गई है और अमवात की तादाद में भी 6% कमी दर्ज की गई, लेकिन एशिया के चंद हिस्सों में ये ज़्यादा है। WHO ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना वायरस के 5.4 मिलियन नए केसेस रजिस्टर हुए, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 24% कम है। अफ्रीका और यूरोप में केसेस में तकरीबन 40% और मशरिक़ वस्ता में 1/3 कमी आई है। WHO ने इसके बावजूद खबरदार किया है कि बीमारी चूँकि अभी ख़त्म नहीं हुई, इसलिए एहतियात जारी रखें। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 15,754 नए केसेस सामने आए। इस अरसे में कोरोना का शिकार मजीद 39 लोगों की मौत हुई। इस तरह अगर दुनिया भर की बात करें तो कोविड-19 से हलाकतों की अब तक की तादाद 64,66,000 से बढ़ गई है और कोविड-19 की शुरुआत से लेकर अब तक मुतासरा लोगों की कुल तादाद 59,91,00,000 से ज़्यादा बताई गई है। और आखिर में हेडलाइंस पढ़ा लेंगे एक और नज़र। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी हफ्ता 20 अगस्त से असेंबली हल्का मुनगोड़ का करेंगे दौरा। 5 मंडल से 175 देहातों में पदयात्रा का मंसूबा, ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी। 20 अगस्त को राजीव गांधी की यौम पैदाइश तकारीब के तहत तेलंगाना में होंगे मुख्तलिफ प्रोग्राम। कांग्रेस के सीनियर लीडर हेमंत राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई तफसीलात। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे तेलंगाना का सरकारी तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया गया। 21 अगस्त इतवार की शाम CRPF हुक्काम के साथ मीटिंग होगी और मुनगोड़ असेंबली हल्के में अवामी जलसे से भी करेंगे खिताब। बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने फिर जहर उगला, कहा हैदराबाद से कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को मारकर भगा दिया जाएगा। इश्तियाल अंगेज बयानात के बाद पुलिस ने राजा सिंह को किया गिरफ्तार।
सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की रिहायशगाह और उसके आसपास के 20 से ज्यादा मुकामात की ली तलाशी। अच्छे काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाता, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और दीगर पार्टी कायदीन का रद्द-ए-अमल। अमेरिका जाने वाले मुसाफिरों के लिए बड़ी खबर, मुसाफिरों को अब विजिटर वीजा हासिल करने के लिए तवील तरीन इंतजार करना पड़ेगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, तुर्क सदर एर्दोगान और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात, खित्ते के उमूर और दीगर मसाइल पर हुई बातचीत। और कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ, एहतियात जारी रखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अपील। हिंदुस्तान में कोविड के 15,754 नए केसेस, दुनिया भर में कोरोना से अब तक 64,66,000 से ज्यादा लोग हलाक। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।